हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ गैस ऑफ अ वॉल्यूम 6000 सेंटीमीटर क्यूब एट अ प्रेशर 100 किलो पास्कल is compressed quasi-statically according to the law PV square is equals to constant until the volume becomes 2000 centimeter cube. Determine the final pressure and work transfer. Okay, तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन क्वेश्चन में इनिशियल वॉल्यूम गिवन है आपको V1 कितना गिवन है 6000 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर गिवन है आपको 100 किलो पास्कल। ओके, नाउ गैस को हमने क्या किया, कंप्रेस किया। और कौन सा लॉ फॉलो किया हमने, पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये लॉ हमने फॉलो किया। कंप्रेस करने के बाद वॉल्यूम कम हो जाएगा डेफिनेटली। वॉल्यूम कितना दिया है, V2 इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब। और प्रेशर आपको क्या करना है, फाइनल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, P2 आपको कैलकुलेट करना है। और इस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ, वर्क ट्रांसफर कितना हुआ, वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने गैस रख ली। ओके, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैस ले ली। इनिशियली इस गैस का जो वॉल्यूम था, ये गैस का वॉल्यूम था V1 इज इक्वल टू 6000 सेंटीमीटर क्यूब और P1 प्रेशर कितना था 100 किलो पास्कल। ना हमने क्या किया, इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस किया तो पिस्टन नीचे की तरफ आ गया। ओके, ये पिस्टन नीचे आ गया। ये स्टेट 1 है आपकी और ये स्टेट क्या है 2। आप देख रहे हैं वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है, वॉल्यूम V2। और कंप्रेस करने के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। V2 कितना दिया है, V2 आपको 2000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और आपको प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर आपको निकालना है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस है। हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसेस कौन कौन सी है। स्टैंडर्ड है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक। अब आप देखिए कि इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये कौन सी प्रोसेस है। आइसोथर्मल हो नहीं सकती क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट जैसी कोई बात नहीं कही। वॉल्यूम कांस्टेंट हो नहीं सकती क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक नई प्रोसेस है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें कि लॉ क्या है, पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। सबसे पहले हम फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। फाइनल प्रेशर, ओके, फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। फाइनल प्रेशर के लिए हम इसी लॉ को लगाते हैं कि पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अब पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, चाहे वो स्टेट 1 पे हो चाहे वो स्टेट 2 पे हो, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब स्टेट 1 और 2 के लिए लगा लेते हैं, P1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 V2 स्क्वायर। अब आपको क्या क्या दिया है वो रख दीजिए, आपको जो अननोन है वो आ जाएगा आपके पास। P1 कितना है, P1 है 100 किलो पास्कल। V1 कितना है, V1 है 6000 सेंटीमीटर क्यूब। P2 आपको कैलकुलेट करना है एंड V2 आपको दिया है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें आप चाहें तो उसको मीटर क्यूब में बदल सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो में ही है, रेशियो में यूनिट सेम रहेंगी। इसमें आप यूनिट जो भी रखिए वही यूनिट यहाँ रखिए, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। P2 की वही यूनिट होगी जो यहाँ पर प्रेशर की यूनिट है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो P2 है, प्रेशर डेफिनेटली P1 से क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि हमने उसको कंप्रेस किया है। तो P2 आ रहा है आपके पास 900 किलो पास्कल। ओके, 900 किलो पास्कल, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपको वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क कैलकुलेट करना है आपको, तो वर्क के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P dV। ओके, इंटीग्रेशन P dV, इंटीग्रेशन 1 से 2। प्रेशर कितना है, प्रेशर को आप वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं C/V का स्क्वायर dV। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, C बाहर आ जाएगा। ओके, C बाहर, इंटीग्रेशन 1 to 2 1/V स्क्वायर dV, इंटीग्रेशन 1 to 2 V to the power -2 dV,
इंटीग्रेशन 1 to 2 माइनस 2 plus 1 डिवाइडेड बाई -2 plus 1, लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास v2 -1 माइनस v1 -1। ओके, इसमें आप अपर लिमिट रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट। ये आपका वर्क का फॉर्मूला आ गया। इसको आप सॉल्व करिए तो आपको वर्क मिल जाएगा। देखिए वर्क कैसे मिल रहा है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं आगे। वर्क इज इक्वल्स टू -c ब्रैकेट 1/v2 -1/v1। ओके, c की जो वैल्यू है वो c की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी p1v1 स्क्वायर, या तो आप p2v2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम है। c मतलब कांस्टेंट है, 1/v2 -1/v1। ओके, इसमें आप वैल्यूज रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। अब यहां पर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए हमें सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदलना होगा, मीटर क्यूब में बदलना होगा। सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मीटर। आपको सेंटीमीटर को हटाना है और मीटर के टर्म्स में लिखना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100। अब इसमें कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5 6। ओके, मतलब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.006 मीटर क्यूब। यहां पर भी जो वैल्यू आएगी 0.002 मीटर क्यूब। ओके, यहां पर फॉर्मूले में आप वैल्यूज को फीड करिए और कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। हम वैल्यूज फीड कर देते हैं। देखिए वैल्यूज हम रख देते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू -p1, -p1 मतलब -100, ओके, मल्टीप्लाइड बाय v1 स्क्वायर मतलब 0.06 का स्क्वायर, ब्रैकेट 1/v2 मीन्स 1/0.02 माइनस 1/v1, v1 मतलब 0.06। ओके, अब वर्क जो आएगा वो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको वर्क की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपका याद आएगा वर्क डन। ये आपका फाइनल आंसर होगा वर्क का। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.2 किलो जूल, और वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव में इसलिए आएगा क्योंकि क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ऑन द सिस्टम के लिए नेगेटिव होता है वर्क। ओके, हमने साइन कन्वेंशन बनाया है कि अगर सिस्टम से आपको वर्क मिलेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर आपको सिस्टम को वर्क देना होगा तो वर्क नेगेटिव होगा। ओके, इस पूरे क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हमें वर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिले, जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क 0 होता है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय v2 माइनस v1। आइसोथर्मल के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, pv v2 बाय v1। एडियाबैटिक के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन गामा माइनस 1। पॉलीट्रोपिक के लिए वर्क का फॉर्मूला होता है p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन n माइनस 1। अगर हम कंफ्यूज हो गए कि अच्छा ये कौन सा लॉ है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा पीडीवी से इंटीग्रेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अजीब सी इक्वेशन दे दी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी, या अजीब सी कोई इक्वेशन दे दी जिससे कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है कि ये कौन सी प्रोसेस है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है उसमें। आप वर्क का सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रेशन पीडीवी, यहां से ऑटोमेटिकली फॉर्मूला रिड्यूस होकर निकल कर आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला आपके पास निकल कर आ गया। ओके, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए उस जो वर्क का फॉर्मूला होगा, ये फाइनल इंटीग्रेशन के बाद जो फॉर्मूला आया है। ओके, तो ये वैल्यू हमने रख दी, तो आंसर कितना है, -1.2 किलो जूल। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।